आकाशवाणी पटना से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। आज के इस अंक में पटना में पंचायती राज सम्मेलन का आयोजन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का बिहार दौरा, और जानेंगे डेंगू से बचाव के बारे में। पटना में पंचायती राज प्रतिनिधियों की 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला चल रही है। कार्यशाला में देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 600 से अधिक सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान और पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। पंचायत प्रतिनिधियों की इस 3 दिवसीय कार्यशाला की थीम है सामाजिक रूप से न्यायपूर्ण और सुरक्षित पंचायत। कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि देश को 2047 तक विकसित बनाने में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी मजबूत बुनियाद पंचायती राज संस्थाओं को रखनी होगी। नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में विकसित भारत की कल्पना की और विकसित भारत की अगर कल्पना उन्होंने की है तो किस आधार पर? तो उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए नीचे से खड़ा होना पड़ेगा, हर गांव में गरीबी को दूर करनी पड़ेगी, हर गांव से स्वच्छता को लेना पड़ेगा, हर गांव को मजबूत करना पड़ेगा, हर पंचायत को मजबूत करना पड़ेगा, हर जिला परिषद को मजबूत करना पड़ेगा। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री पंचायती राज प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बदलती परिस्थितियों के अनुरूप पंचायतों को शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अपनी भूमिका को बढ़ाना होगा। पंचायत विभाग थोड़ा सा बेसिक शिक्षा का भी थोड़ा सा निरीक्षण कर लिया करे, अपने गांव के स्कूल में आने वाले शिक्षकों के समय की आने की उपस्थिति की, तो ये भी एक बहुत बड़ा काम होगा। इस समय देश के सामने 2 बड़ी समस्याएं हैं, गिरता हुआ भूजल स्तर और पर्यावरण जलवायु परिवर्तन। कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि सरकार ने मेरा पंचायत मेरा गौरव अभियान के तहत पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने की पहल की है। राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई राशि से राज्य, जिला, प्रखंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पदाधिकारियों, कर्मियों एवं प्रतिनिधियों का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मेरा पंचायत मेरा गौरव एक हम लोगों ने नारा दिया है, इस पर काम हम लोग भविष्य में करने का निर्णय लिया है। पंचायत विकास सूचकांक आधारित पुरस्कार योजना भी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। विभाग द्वारा पंचायत विकास सूचकांक PDI के आधार पर प्रत्येक जिले में उल्लेखनीय कार्य करने वाले 3 ग्राम पंचायतों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया। कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिनिधियों ने आकाशवाणी समाचार के साथ बातचीत में अपने विचार साझा किए। मेरा नाम रजीम मदान है, मैं सीनियर कंसल्टेंट पंजाब SIRD। पंचायत के लिए एक न्याय मित्र की भी बनाए गए हैं, जो हमें वो जो स्कीम हम लेकर पंजाब में जाएंगे, वहाँ अपनी ट्रेनिंग के बाद न्याय मित्र बनाए हैं इन्होंने, जो जस्टिस दिलाने के लिए पंचायत को असिस्टेंट प्रोवाइड करते हैं। वो एक है कि हम जब नया गांव डोर स्टेप पर भी गांव में प्रदान कर देंगे तो एक बहुत अच्छा वातावरण गांव में सिरजेगा। मैं सिक्किम से हूँ, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। मैं तो सोची सिर्फ सिक्किम में ही औरतों का बहुत बढ़ावा दिया जाता है बाय आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह गोले सर, लेकिन यहाँ आके देखी तो थोड़ा परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ। कार्यक्रम में आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे वी गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स पंचायती राज के बारे में और कैसे SC ST और वेनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को ये सेंट्रल का असिस्टेंस कैसे कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव देयर लाइवलीहुड। बहुत अच्छा लग रहा है जो पंचायती राज विभाग द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसके लिए हम धन्यवाद करना चाहते हैं भारत सरकार का। पंचायतों को अपने समक्ष बनाने के लिए बहुत बढ़िया कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बिहार आके बहुत बढ़िया लग रहा है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पिछले दिनों बिहार के 2 दिवसीय दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और दरभंगा में स्वास्थ्य विभाग की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। श्री नड्डा ने पटना स्थित इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में क्षेत्रीय नेत्र संस्थान सह नेत्र अस्पताल का उद्घाटन करते हुए कहा कि IGIMS में 2005 से 2024 के बीच अभूतपूर्व बदलाव हुआ है। बिहार के विकास की भी कहानी और विकास के मील पत्थर और उसको आगे विकसित करने की योजना, जो कुछ भी हम सबको आज देखने को मिलती है, उसकी कहानी 2005 से शुरू होती है। यह हमको ध्यान में रखना है। 1983 से लेकर 2005 का इतिहास इस IGIMS का और 2005 से 2024 की यात्रा, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि अमावस्या कब लगी थी और पूर्णमासी कब हुई, ये इसका आपको अंदाजा मिल जाएगा। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर विशेष ध्यान दे रही है। उनका प्रयास है कि लोगों को अपने राज्य में ही विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। मेडिकल कॉलेज का जो अस्पताल था, तो उसके बारे में आपको हम बता दिए कि उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया। अब तो बढ़ करके भी 11 हुआ है, लेकिन 15 और इसका बहुत जल्दी हो जाएगा। और जो बिहार में मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने 8 मेडिकल कॉलेज अस्पताल के निर्माण केंद्र सरकार ने किया है। अब इसके अलावे 9 जिले में मेडिकल कॉलेज अस्पताल बनाने का प्रस्ताव है। पटना स्थित IGIMS परिसर में नवनिर्मित नेत्र संस्थान में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है। पूर्वी भारत का ये सबसे बड़ा नेत्र अस्पताल है, जहां ट्रॉमा और इमरजेंसी नेत्र सेवाएं भी उपलब्ध हैं। संस्थान के प्रमुख डॉक्टर विभूति प्रसन्न सिन्हा ने बताया कि नए अस्पताल में प्रतिवर्ष 3 से 5 लाख लोगों का इलाज हो सकेगा। तो 1.2 लाख की कैपेसिटी हम जो वर्क कर रहे हैं, और इसकी कैपेसिटी जो है इस भवन की, वो 3 लाख से 5 लाख पेशेंट्स एनुअली की है। हम लोग अभी जो पहले देख रहे हैं, वो देख रहे हैं 350 to 500 पेशेंट्स पर डे का हमारा होता है, और जिसको कि हम समझते हैं कि डबल से ऊपर जाएगा ये। इस समय भी आई की इमरजेंसी हमारे यहाँ चलती है और वो 24 आवर चलती है। लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली जो अस्पताल है, इसके अंदर एक जो इमरजेंसी विंग बनाया गया है, वो ये थॉट प्रोसेस पे है कि जब पूरा अस्पताल बंद हो जाएगा तब भी एक आंख का अस्पताल चल रहा होगा, जिसमें रेटिना से लेकर करके कॉर्निया से लेकर करके हर एक तरह के आंखों की इमरजेंसी को हम लोग टैकल कर रहे होंगे। प्रदेश में डेंगू के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। अब तक राज्य में लगभग 1200 डेंगू के मामले सामने आ चुके हैं। एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर नीरज निश्चल ने डेंगू के लक्षणों के बारे में जानकारी दी। डेंगू बुखार जो है, नॉर्मली अगर आपके घर में मच्छर वगैरह हैं, आसपास के लोगों को भी इस तरह की कोई बीमारियां बुखार हुआ है, तो काफी हाई पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि घर में इसका अटैक रेट काफी ज्यादा होता है। उसके अलावा ये जो बुखार है, हाई ग्रेड फीवर होता है, इसमें बॉडी एक काफी ज्यादा होता है। आंखों के पीछे दर्द होना, हेडेक होना, जो आपके कमर में दर्द होना, हाथ पैरों में दर्द होना, ये सारे साइन सिम्टम्स हैं जो कि हमें एक पॉइंटर देता है कि ये मरीज को डेंगू हो सकता है। उसके अलावा जो है आपके शरीर पे जो एक रैश बन जाता है, वो भी काफी कॉमनली हम डेंगू के मरीजों में देखते हैं। डेंगू में नॉर्मली बुखार इतनी जल्दी खुद से नीचे नहीं आता है। इनफैक्ट जो पैरासीटामोल वगैरह भी हम देते हैं, उससे भी बेसलाइन शुरू में वो टच नहीं होता है। लोगों को लगता है कि डेंगू के ट्रीटमेंट में हमें कोई फैंसी दवाई की जरूरत है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहूंगा कि बुखार के लिए पैरासीटामोल, और ये इंश्योर करना है कि आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, अच्छे से पानी पिए। ये 2 सिंपल तरीकों से आप मैक्सिमम मरीज को, डेंगू के मरीज को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के साथ ही ठीक कर सकते हैं। इसके साथ ही आज का समाचार ध्वनि चित्र कार्यक्रम संपन्न होता है। यह कार्यक्रम प्रत्येक बुधवार की रात 7:52 पर आकाशवाणी पटना के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादन कृष्ण कुमार लाल, वाचन खालिद रशीद और ध्वनि अंकन राहुल कुमार।